चंद्रचूड़ सिंह एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर जिनकी फिल्मों को देखकर कोई भी ये बात बता देगा कि इस अभिनेता के एक्टिंग में काफी दम है। 90 के दौर में भोली और सुंदर शक्ल वाले चंद्रचूड़ सिंह ने फिल्मी दुनिया का दरवाजा खटखटाया था, जिन्हें उनके शुरुआती फिल्मों में बड़े प्यार और मोहब्बत की नजरों से देखा गया था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक्टर की चकचौंध सी जिंदगी गुमनामी के साये में गुम हो गई। आखिर वो कौन सी गलती और वजह थी जो इस सितारे के करियर ले डूबी? आज इस वीडियो में हम आपको चंद्रचूड़ सिंह के बॉलीवुड सफर और उनके करियर डूबने की पूरी कहानी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं चंद्रचूड़ सिंह की सच्चाई। दोस्तों, 90 के दशक में कई एक्टर बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ सिंह उस रेस में बाकियों से काफी आगे निकल गए थे। राजघराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का एक म्यूजिक टीचर था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो आखिरकार बॉलीवुड में कैसे पहुंच गया, यह कहानी भी काफी दिलचस्प है। 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ था। वैसे तो चंद्रचूड़ सिंह के दो भाई हैं, अभिमन्यु और आदित्य। इनकी माँ उड़ीसा के महाराजा की बेटी थी और पिता सांसद थे। अब महाराजा की बेटी और सांसद के बेटे ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं, इसी वजह से उनको भेजा गया मशहूर डोन्स स्कूल, जहाँ रईस, कारोबार और बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के बच्चे पढ़ा करते थे। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी यहीं के छात्र रह चुके हैं। चंद्रचूड़ सिंह भी यहीं पढ़ाई करने लगे, मगर मन में सिर्फ दो सपने थे, या तो आईएएस बनना है या फिर एक्टर। संगीत में रुचि होने की वजह से स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट ले भी लिया था। 12वीं पास करके ये सीधा दिल्ली चले आए, क्योंकि इनका परिवार यहीं पर बस गया था। इनकी फैमिली में पैसे की कमी तो थी नहीं, ऐसे में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। 1988 में इन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिली तो इन्होंने परिवार को बता दिया कि मैं हीरो बनने मुंबई जा रहा हूँ। बड़े लोगों के संबंध तो होते ही हैं, इनको भी उनका फायदा मिल गया और मुंबई की सड़कों पर भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई। महेश भट्ट उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे, आवार की। महेश बोले कि पहले ये सीखो कि फिल्में बनती कैसे हैं, इसीलिए उनको अपना असिस्टेंट बना लिया। जब उन्हें फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो वो काफी कुछ सीखते गए, मगर उनके आंखों में सपने थे एक हीरो बनने के, इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर बनने में मजा नहीं आ रहा था। हीरो बनने का उनका पहला मौका भी मिल गया। दरअसल सुचित्रा कृष्णामूर्ति के साथ एक फिल्म जब प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म में लीड हीरो के ऑडिशन हुआ। चंद्रचूड़ सिंह सेलेक्ट हो गए। उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा हो रहा है, मगर ये क्या, फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद अचानक से उसे बंद कर दिया गया और उन्हें बताया गया कि बजट खत्म हो गया है। चंद्रचूड़ सिंह का सपना टूट गया और वो फिर वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। इसके साथ बदकिस्मती से दो घटना घटी जिसने इनकी हिम्मत को तोड़ कर रख दिया था और वो फिर मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आए। दरअसल 1990 के आसपास की बात है। सुहास घाई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ सिंह को पता लगा तो वो ऑडिशन देने पहुंच गए। ऑडिशन दिया और सुहास घाई को पसंद आ गए। उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ शुरुआत हुई तो इस बार फिर लगा कि सपना सच हो गया, मगर ये क्या, शूटिंग के वक्त पर उन्हें हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो का रोल दे दिया। फिल्म 1991 में आई सौदागर। विवेक का रोल जो है पहले चंद्रचूड़ सिंह को मिला था। फिल्म सुपरहिट हो गई और विवेक रातों रात स्टार बन गए थे। चंद्रचूड़ सिंह फिर भी हिम्मत के जुटे रहे। एक बार फिर मौका मिला। साल 1991 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपनी फिल्म करियर की शुरुआत करने जा रही थी। उनके हीरो के लिए ऑडिशन हुआ। इस बार भी चंद्रचूड़ सिंह ऑडिशन दिए और डायरेक्टर राहुल रफील ने उन्हें पास कर दिया और काजोल के हीरो बन गए। मगर फिर एक बार वही हुआ, शूटिंग के कुछ दिन पहले उनको हटाकर दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दिया गया। 1992 में आई फिल्म बेखुदी, जिसमें कमल सदाना का रोल पहले चंद्रचूड़ सिंह को मिला था। इस फिल्म ने भी कमल सदाना को रातों रात स्टार बना दिया था। तीन बार बदकिस्मती की मार झेलकर इस बार इनकी हिम्मत टूट गई और निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधकर और मुंबई छोड़ दिल्ली चले आए। उन्होंने मान लिया हीरो बनना उनकी किस्मत में नहीं है और दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चे को संगीत सिखाने लग गए। साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करने लग गए, मगर उनको क्या पता कि आगे उनको हीरो बनना ही है लिखा था। साल 1994 और 95 की बात है। वो दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे और अचानक चपरासी आया और बोला कि सर, आपका फोन आया है। वो फौरन फोन सुनने गए तो पता लगा कि जया बच्चन का फोन आया था। उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी फिल्म बनाने जा रही है, उसमें लीड हीरो करोगे? चंद्रचूड़ सिंह को तो जैसे लॉटरी लगी हो। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया गया। ऑडिशन पास कर अरशद पारसी के साथ उनको लीड हीरो मिला। 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने। आखिरकार वो बतौर हीरो बॉलीवुड में आते हैं। फिल्म एक गीत लड़की आंख मारे बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें वो फिल्म दिलवा दी जिसने अभिनेता का किस्मत रातों रात पलट कर रख दी थी। हुआ ये कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बना रहे थे। उसमें एक भटके हुए युवक के एक किरदार के लिए नए चेहरे की तलाश हो रही थी। अचानक उनकी नजर चंद्रचूड़ सिंह की उस ऑडिशन पर गई। उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। चंद्रचूड़ सिंह गुलजार साहब को पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह को किरपाल सिंह का किरदार दे दिया। साल 1996 में आई फिल्म मार्च। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म की स्टोरी
फिल्म की स्टोरी से लेकर और संगीत दर्शकों का दिल जीत लिया। चंद्रचूड़ सिंह ने इतनी बेहतरीन अदाकारी करी कि लोगों ने उनको खूब प्यार दिया। रातों रात स्टार बन गए और लगातार 3 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड में छा गए और बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वो हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। ये बात साल 2000 की है। जोश और क्या कहना की है। फिल्म रिलीज के बाद चंद्रचूड़ सिंह छुट्टियां मनाने की योजना बनाए। वो फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा मस्ती करने पहुंच गए। मस्ती के बीच ही उनके जीवन में एक बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो गोवा में वाटर स्कीइंग के दौरान उनके कंधे पर गहरी चोट आ गई थी और उस वक्त कई फिल्मों में काम कर रहे थे और उनकी चोट की वजह से उनकी फिल्मों की शूटिंग रुक गई। इस दौरान उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई और इसके अलावा सर्जरी भी करवाई, लेकिन इनकी समस्या दूर नहीं हो पाई और इसकी चकाचौंध से जिंदगी गुमनामी में बदल गई। वैसे आपको चंद्रचूड़ सिंह कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।